हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मधुमिता। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज प्रोनाउन का पार्ट 2 करवाऊंगी, जहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक एरर लूंगी और कुछ एरर्स इंपॉर्टेंट भी होंगे। और ये जो एरर्स है ये पर्सनल प्रोनाउन और केसेस को लेके मैं डील करूंगी। ठीक है। सो एरर्स, बेसिक एरर्स होगा पर्सनल प्रोनाउंस को लेके और केसेस को लेके। पर्सनल प्रोनाउंस आप लोग को याद है कि मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन आई, प्लूरल वी, सेकंड पर्सन यू, प्लूरल भी यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, प्लूरल है दे। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस है। फिर मैं केसेस को लेके डील करूंगी। आज सिर्फ दो केसेस लूंगी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है। पॉसेसिव केस नहीं कराऊंगी, और जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कराऊंगी रिफ्लेक्सिव केस भी मैं आप लोग को बताऊंगी। ओके। फिर केसेस, सब्जेक्टिव केस अगर आई है, ऑब्जेक्टिव हो गया वी, सॉरी ऑब्जेक्टिव हो गया मी। अगर मेरा सब्जेक्ट आई है, मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ओके। वी का ऑब्जेक्टिव हो गया अस, यू का ऑब्जेक्टिव हो गया यू, ही का ऑब्जेक्टिव हो गया हिम, शी का ऑब्जेक्टिव हो गया हर। ठीक है। इट का ऑब्जेक्टिव हो गया इट, दे का ऑब्जेक्टिव हो गया देम। तो ये सारे सब्जेक्टिव है ना। सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है। सो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम हो गया। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस लेके मैं डील करूंगी, प्लस पर्सनल प्रोनाउंस। बेसिक एरर पर्सनल प्रोनाउंस को लेके करूंगी, इनको लेके। अच्छा, अभी एक एग्जांपल देखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन। आप लोग देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को दिखेगा क्वेश्चन पेपर्स में। इफ आई से मोहन बॉट अ पेन एंड गिफ्टेड द सेम टू हिज कजन। ठीक है। एंड गिफ्टेड द सेम टू हिज कजन। मैंने क्या कहा? मोहन क्या लाया? मोहन बॉट अ पेन, और क्या किया? उसी पेन को उसने अपने कजन को दे दिया। तो यहाँ पे एरर क्या है? देखिए, ये जो पेन है, मोहन बॉट अ पेन, ये पेन तो नाउन है। ओके। और क्या कह रहा है? उसी पेन को, द सेम, उसी पेन को उन्होंने उसके कजन को दे दिया। तो यहाँ पे द सेम में एरर है। क्यों? क्योंकि नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन करता है ना। तो नाउन की जगह हमें प्रोनाउन लिखना है, और थिंग्स के लिए, कोई एक थिंग के लिए क्या आता है? प्रोनाउन इट। सो एंड गिफ्टेड इट, द सेम की जगह क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा। एंड गिफ्टेड इट टू हिज कजन। अभी आप लोग बोलोगे द सेम क्यों नहीं आएगा? द सेम क्यों नहीं आएगा? द सेम जो है ना, वो हमेशा एडजेक्टिव के लिए ही यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? एडजेक्टिव के लिए यूज होता है द सेम। ओके। इफ आई से ही इज द सेम पर्सन हु इंटरैक्टेड विथ मी, जिन्होंने मेरे साथ इंटरैक्ट किया, हु इंटरैक्टेड विथ मी, जिन्होंने मेरे साथ बात की। अब देखिए, ही इज द सेम पर्सन, थोड़ा सा समझेंगे, बहुत आसान है। ये जो पर्सन नाउन है ना, ओके। अब कैसा पर्सन? सेम पर्सन, द सेम पर्सन, यानी कि इस नाउन के बारे में बता रहा है कैसा पर्सन है? द सेम पर्सन, यानी कि द सेम एडजेक्टिव, सेम एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये पर्सन के बारे में बता रहा है। क्लियर है? मैं इसको फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन, एरर वाले क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। मैंने कहा मोहन बॉट अ पेन, मोहन ने एक पेन खरीदा और उसी पेन को एंड गिफ्टेड द सेम टू हिज कजन, यानी कि उसी पेन को उसने अपने कजन को दे दिया। अब पेन तो नाउन है और प्रोनाउन क्या है?
नाउन के जगह पे प्रोनाउन यूज किया जाता है, नाउन के बदले हम प्रोनाउन यूज करते हैं कि नाउन का रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो हम ये पेन को रिपीट नहीं करेंगे। और आप लोगों को पता है कि कोई एक वस्तु के लिए हम इट का यूज करते हैं, तो यहाँ द सेम नहीं करके हमने क्या करना है, इट का यूज करना है, इट का, विच इज करेक्ट। क्लियर है? द सेम क्यों नहीं यूज करते? द सेम एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? द सेम एडजेक्टिव होता है, तो हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव नहीं आता। क्लियर है? कैसे समझोगे कि द सेम एडजेक्टिव है, कैसे काम करता है? देखो, ही इज द सेम पर्सन हु इंटरैक्टेड विथ मी, यानी कि पर्सन जो नाउन है उसके बारे में बता रहा है, देयरफॉर द सेम इज एन एडजेक्टिव। आई होप आई एम क्लियर। अभी देखिए, लगे रहता अगर मैं और एक एग्जांपल दूं इसी का, इफ आई से मोहन बॉट a few pens या some pens and gifted the same to his cousin से, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे ना? इट का प्लूरल इट्स नहीं होता है। रिमेंबर चिल्ड्रन, इट का प्लूरल दे होता है। दे प्लूरल है, मैंने कहा ना थर्ड पर्सन प्लूरल दे है। सो मैंने ये कहा था ही शी, इट का प्लूरल दे है, तो आप इट्स नहीं कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया था इट्स पोजेशन दिखाता है, पोजेशन दिखाता है। और मैंने ये भी कहा था आई टी एपोस्ट्रोफी ऐसा अगर आ गया तो इसका मतलब है इट इज। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इट्स मतलब पोजेशन, इट्स प्लूरल नहीं होता है। इट्स क्या दिखाता है? पोजेशन। ये जो है ना, ये इट्स और ये इट्स में बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। कई बार ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स मुझे इन तीनों का डिफरेंस पूछते हैं और बोलते हैं मैम इट का प्लूरल क्या हम इट्स कर सकते हैं? वी कैन नॉट यूज इट। इट्स का प्लूरल है दे, और इट्स बिना अपॉस्ट्रोफी के पोजेशन दिखाता है, और जहां अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा इट्स, इट अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब है इट इज प्रेजेंट में। अगर पास्ट के लिए है तो इट वाज आप बोलोगे, जनरली इट इज। ओके, तो ये चीज तो आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए मोहन बॉट सम पेन्स। अब ये नाउन है पेन्स, लेकिन प्लूरल है। ओके, तो द सेम के जगह इट नहीं आएगा, यहाँ हो जाएगा एंड गिफ्टेड देम। सो इट अभी इस चीज के लिए दे नहीं करके हम क्या कर देंगे? देम करेंगे, है ना? देम तो प्लूरल है, इट का प्लूरल हम देम कर देंगे। क्लियर है? अगर इंसान होता तो हम दे कर देते, थिंग्स के लिए हम देम कर देंगे। क्लियर है? सो सम पेन्स, पेन्स प्लूरल है तो द सेम के जगह हम इट नहीं यूज करेंगे, देम। अब यूपीएससी वाले को भी ये क्वेश्चंस मिलते हैं जहां उनको लिखना होता है, बट बाकी बैंकिंग वाले, सीजीएल वाले आप लोगों को लिखना नहीं है, बट यू हैव टू नो द एरर। द सेम हम नहीं कर सकते। सो यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है? कैसे हमने बताया कि यू नो द सेम एडजेक्टिव होता है, सो वी कैन नॉट रिपीट दिस। द सेम नहीं बोल के हम बोलेंगे इट। आई होप इट इज क्लियर। ये आसान है और क्लियर हो गया होगा, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आई गो टू द नेक्स्ट विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन थोड़ा केसेस को डील करते हुए। केसेस लेंगे हम और देखना कितना आसान होगा, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी हम मैं केसेस लूंगी, केस लेके हम करेंगे इस चीज को। सपोज आई से टू, ओके, इट इज मी या आई who explained the concept। ठीक है? अब इट इज मी या आई, इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिख जाएंगे। इट इज मी आई हु एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट। या अगर मैं बोलती हूँ
It was he, him who delivered the lecture. चिल्ड्रन बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, मैं ये नोट के फॉर्म में नहीं दे रही हूँ, रूल के फॉर्म में नहीं बता रही हूँ, बस ये कॉन्सेप्ट लेते रहना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इट इज है ना या इट वाज है, ये एक फ्रेज है, इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। कैसा फ्रेज? कैसा फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विल गिव यू कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अच्छा, इट इज या इट वाज, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। इसको आप ऐसा मत समझना कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। इट इज नॉट द कॉन्सेप्ट कि वो इट सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया और मी ऑब्जेक्ट हो गया तो मी आंसर होगा। नॉट एट ऑल। इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहां आप देखोगे इट इज या इट वाज से क्वेश्चन शुरू होता है, ये समझ जाना कि इट इज या इट वाज इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला केस नहीं है। ओके, सो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। सो इट इज आई। अभी मैं, आप बोलोगे ये मैं हूं या मी, ये ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा? यानी कि ये अगर इंट्रोडक्टरी फ्रेज है तो सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा एज अ सब्जेक्टिव केस कि आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। यस और नो? तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सेंटेंस में सब्जेक्ट ही काम करता है, सब्जेक्ट को लेना है, ना कि मी। सो इट इज आई हु एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहाँ देखिए, इट वॉज ही या हिम तो नहीं हो सकता, हिम तो ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस कोई कर रहा है, कौन कर रहा है? वह कर रहा है, ही कर रहा है। हु डिलीवर्ड द लेक्चर, यानी कि ही सब्जेक्ट है, ही को ही हमने लेना है, ऑब्जेक्टिव नहीं लेंगे। ओके, बुक्स में ऐसा लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में, जो वीडियो मेरा अगर देखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था इज, वॉज, ये टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बताया था। और लिखा जाएगा कि टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस यूज करना। तो रूल्स के हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे कि आई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आई होगा, मी ऑब्जेक्ट है, मी तो काम नहीं करेगा, मी तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। यहाँ पे भी ही सब्जेक्ट है, ही काम करेगा, ही ऑब्जेक्ट है, ये तो काम नहीं कर सकता। ओके, सो इट इज, इट वाज, मैं जस्ट इतना लिखूंगी, इट इज या इट वाज इंट्रोडक्टरी फ्रेज होता है। इट इज या इट वाज क्या होता है? इंट्रोडक्टरी फ्रेज, इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोडक्टरी फ्रेज होता है। ठीक है, इसलिए इसको आप सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ना समझे। जस्ट स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, आई जस्ट विद स्टार्ट विद द सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा। ओके, सो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलूंगी अभी। ओके ओके, अब ये वाला मैं लिखूंगी एंड देन आई गो टू द कॉन्सेप्ट। ओके, इफ आई से, ये मैं लिख लेती हूँ नोट, if two or more pronouns are joined by and या or, joined by and or, okay, they should be in the same case. सेम केस का, अगर प्रोनाउंस को ऐसे नहीं, प्रोनाउंस नहीं, इफ टू और मोर प्रोनाउंस, दो या अधिक प्रोनाउंस हो, अगर मैं एंड या और से जोड़ती हूँ तो जो प्रोनाउन है वो सेम केस में होना चाहिए। क्लियर है क्या कहा मैंने? अभी मैं एग्जांपल दूंगी।
क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इफ आई से these dresses are for you and say I। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल है बट क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने दिया है। These dresses are for you and I। अब देखो ये ड्रेसेस क्या है, सब्जेक्ट हो गया, these dresses, ये मेरा वर्ब हो गया, है ना, is am are तो वर्ब है, ये you यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। और मैंने कहा प्रोनाउंस को अगर एंड से जोड़ते हैं, दोनों प्रोनाउन, टू और मोर प्रोनाउंस, तो सब एक केस में होना चाहिए। तो यू अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करना पड़ेगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, आई गलत मी हो जाएगा। Am I clear? So these dresses are for you and I। गलत है, these dresses are for you and me। क्यों? क्योंकि you ऑब्जेक्टिव केस में है तो I को भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और I का ऑब्जेक्टिव केस होता है me। और एक क्वेश्चन, ओके, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। इफ आई से you and me will complete the homework। अब देखिए ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। कैन यू सी हियर, लुक हियर, यू एंड मी विल कंप्लीट द होमवर्क। अब देखो कौन काम करेगा, आप और मैं। अब पहले यू क्यों आया फिर मी क्यों आया, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। ओके, अब देखो यू सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि वो करता है, डूअर है। ज्वाइन किया हमने एंड से, तो यहाँ मी तो नहीं होगा क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है। सो हम बोलेंगे यू एंड आई विल कंप्लीट द होमवर्क। वैसे क्या करते हैं हम जनरली, रेगुलरली, यू नो, जब हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं यू एंड मी बोलते हैं ना, बट ध्यान रखना सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्टिव केस देना है और ऑब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्टिव केस देना है, ठीक है। सो यू एंड मी गलत इंग्लिश, यू एंड आई होगा। क्यों? बिकॉज यू काम कर रहा है और मैं काम कर रही हूँ, हम लोग कंप्लीट करेंगे होमवर्क को, देयरफॉर यू एंड मी नहीं होगा, यू सब्जेक्ट है तो मी नहीं हो सकता, आई होगा, विच शुड बी द सब्जेक्टिव केस। ओके, अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और को रिलेटेड। अभी मैंने यू से एंड से रिलेट किया था, अभी और से करते हैं। इफ आई से, एक और एक एग्जांपल लेती हूँ और का। इफ आई से सुनील और से मी शैल, या विल दे देती हूँ, will submit the assignment। क्या कहा मैंने, सुनील और मी will submit the assignment। अब मैंने क्या कहा कि if two or more pronouns, है ना। अब सुनील के जगह, सुनील तो नाउन हो गया, तो मैं सपोज यहाँ पे ही और मी ले लेती हूँ, ठीक है, ही और मी ले लेती हूँ क्योंकि सुनील नाउन था। सो आई कैन से ही और मी विल सबमिट द असाइनमेंट। अब देखिए ये दो प्रोनाउंस है, ही और मी, जुड़ गया और से, हम क्या करेंगे, या तो वो या मैं सबमिट करेंगे असाइनमेंट। तो ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ये गलत है, ही और आई will submit the assignment। क्लियर है, he और I will submit the assignment। क्लियर हुआ? ओके, सो मैंने क्या कहा कि दो या ज्यादा प्रोनाउन को अगर हम एंड से जोड़ते हैं या और से जोड़ते हैं तो केसेस विल बी द सेम। एक ऑब्जेक्टिव केस दूसरा सब्जेक्टिव केस नहीं चलेगा, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव। क्लियर है?
इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आप लोगों को। मैंने नाउन में आप लोगों को बताया था, यू नो, समथिंग कॉल्ड इमेजिनरी सेंटेंसेस, है ना, बेस्ड ऑन ड्रीम्स, इमेजिनेशंस, विशेस, ठीक है। इमेजिनरी सेंटेंसेस, इमेजिनरी सेंटेंसेस क्या होता है कि अगर मैं ऐसे होती तो ऐसा होता, अगर वो ऐसा करता तो शायद काम ऐसा होता, अगर वो चीफ मिनिस्टर होता तो ऐसा होता। इस टाइप की इमेजिनरी सेंटेंसेस को लेके मैं डील कर रही हूँ। ओके, कैसा? इमेजिनरी वाले, अभी इमेजिनरी वाले का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, प्रोनाउन को लेके ही। इमेजिनरी में आप लोगों ने क्या देखा था? इमेजिनरी सेंटेंसेस में आपने क्या देखा था कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हमने क्या यूज करना है? वर। मैंने आप लोगों को बोला था जब मैं नाउन करवा रही थी, जब मैं वर्ब कराऊंगी, सब्जेक्ट वर्ब कराऊंगी या टेंस कराऊंगी, इसको विस्तृत करवाऊंगी मैं इमेजिनरी को। बट अभी के हिसाब से आप अगर मेरा नाउन का चैप्टर या वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा होगा आप लोगों को कि इमेजिनरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना आप लोगों को, सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको वर्ड लगाना है, जो आप लोग वेयर कहते हो, ये लगाना है, वॉज नहीं लगाना है किसी के साथ, क्योंकि वो पास्ट में हम लोग बोलते हुए आएंगे। क्लियर? सो इफ आई से, एक एग्जांपल देती हूँ, इफ, अगर, यानी कि ये रियल नहीं है, अनरियल है, इफ आई वर, शी, हर, आई वुड, क्या बोलूं, आई वुड एक्सप्लेन द चैप्टर वेयर। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, है बहुत आसान कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट। मैंने बोला बेसिक एरर्स है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, इमेजिनरी मतलब अनरियल है ना सेंटेंस, क्यों बोला? अगर, इफ, ये रियल नहीं है, अगर मैं उसके जगह पे होती तो मैं क्या करती? मैं वो चैप्टर को बहुत अच्छा से समझाती। अब देखो, ये मैं जो है, इफ आई, ये तो सब्जेक्ट है, यस और नो? तो सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट से ही रिप्लेस करोगे ना, ऑब्जेक्ट से तो रिप्लेस नहीं करोगे, यानी कि हर गलत, यस और नो? मैं सब्जेक्ट हूं आई, तो मुझे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह में रखना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखना है, ना कि ऑब्जेक्ट के प्लेस में। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह रखना है, ना कि ऑब्जेक्ट के जगह। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, हर आपको रखना है इफ आई वॉर शी, शी करेक्ट है, हर गलत है, ऑब्जेक्टिव केस है हर, है ना? हर तो ऑब्जेक्टिव केस है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर है? समझ गए? सो अनरियल सेंटेंसेस, ये इमेजिनरी सेंटेंसेस में दो बातें याद रखना। क्या? कि जहां इमेजिनरी हुआ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको वर्ड यूज करना है, और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह में रखना है, इसलिए यहाँ सब्जेक्टिव केस होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह के एरर्स बहुत कॉमनली आस्क्ड है। चलिए और एक देती हूँ, आई गिव यू अनदर वन, द लास्ट वन फॉर टुडे। ठीक है, इफ he were me या I, he would play tennis। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। अगर वह कोई भी मेरे जगह पे होता तो वो टेनिस खेलता। फिर से, ये अनरियल सेंटेंस है, दिख रहा है ना? ओके, सो इफ ही वर मी, अगर वह कोई भी मेरे जगह पे होता तो वो टेनिस खेलता। ही तो सब्जेक्ट है,
यानी कि ये सब्जेक्टिव केस में है। आप लोगों को पता है आई सब्जेक्टिव होता है ना कि मी तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि मी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या होगा, आई हो जाएगा। क्लियर है? तो ही के साथ आई जाएगा ना कि मी। अब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़िए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ रखिए, चेंज कीजिए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का ही जगह लेगा। इंटरचेंज द सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखो ना कि ऑब्जेक्ट की जगह। क्लियर है? अगर वह मेरे स्थान पे होता, ये सब्जेक्ट है तो आई की जगह लेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ ही वर आई। ये करेक्ट है ना कि मी गलत है क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव है। आई होप इट इज क्लियर। अभी मैं आप लोग को फिर से दोहरा देती हूँ यही चीज। इमेजिनरी सेंटेंसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इमेजिनरी मतलब अनरियल, ये विशेस, ये डिजायर्स, ये ड्रीम्स, ऐसे के लिए इमेजिनरी होता है। सो हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ड लगाना है और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही जोड़ना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में ही रखना है। सिमिलरली इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में ही रखना, ऑब्जेक्ट के प्लेस में नहीं रखना। क्लियर है? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी मैंने कहा, you know this 5 concepts of basic errors that I have given, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। ओके, सो ये प्रोनाउन का पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को थोड़ा सा जनरल बताते हुए इनडेफिनिट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट दूंगी, प्लस आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ से 1 2 3 2 3 1। पहले सेकंड पर्सन को क्यों बोला जाता है, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन क्यों आता है, लॉजिक और रीजन से बताऊंगी। फिर इंडेफिनिट प्रोनाउंस को भी मैं समझाऊंगी। फिर आप लोग को डिफरेंस बताऊंगी, वन, वंस, वंस एपॉस्ट्रोफी एस के साथ, वैसे ही। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को लग रहा है कि प्रोनाउन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें समझ में आ रहा है, शेयर करना जो भी मैं वीडियोस दे रही हूँ विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है? और गिव योर कमेंट्स एज वेल, कमेंट्स हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू।